नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे काव्य शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। इसकी पीछे वाली कड़ी में हमने काव्य शास्त्र से और काव्य के गुण, काव्य के दोष तथा शब्द शक्तियों से संबंधित प्रश्नों को देखा है। एक वीडियोस मैंने डाल रखी है और यह जो बुक मेरे पास है यह है समसामयिक घटना चक्र, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से और अन्य परीक्षा संस्थाओं की तरफ से जितनी भी हिंदी साहित्य की तमाम परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो उसी से संबंधित इस बुक में प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए गए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित। तो इसी बुक से मैंने आपके लिए एक वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है काव्य शास्त्र की, और आज मैं दूसरी वीडियोस डालने जा रही हूँ। और आज देखेंगे हम रस, छंद और अलंकारों से संबंधित प्रश्नों को। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? विकल्प के तौर पर आपके सामने ये पंक्तियां हैं: छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव, अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा या प्रतीक, बिंब, वृत्ति, रसाभास या काव्य दोष। तो देखिए विकल्प बी में विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी भाव, इस विकल्प में रस सामग्री दी गई है। और रस के 4 अंग माने जाते हैं, जो यही हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवीन रस, नववर्ष, श्रृंगार रस या फिर नवरस? तो देखिए काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से अभिप्राय है 9 रसों से। और ये 9 रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस तथा शांत रस। रसो वे सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अग्नि पुराण, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर नाट्य शास्त्र? तो देखिए रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में। ठीक है, रसो वे सह, तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही सूत्र किस आचार्य का है? भट्ट लोलट, आचार्य भरत मुनि, भट्ट नायक या अभिनव गुप्त? तो देखिए आचार्य भरत मुनि ने यह सूत्र दिया है रसों से संबंधित। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भरत मुनि का। विकल्प बी सही उत्तर, क्योंकि भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा है और उसमें उन्होंने 8 रसों का मुख्य तौर पर जिक्र किया है। ठीक है, जो 9वां रस होता है शांत रस, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है अपने नाट्य शास्त्र में। और ये जो हम देख रहे हैं ना, बार बार ये सूत्र देख रहे हैं रस से संबंधित कि विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगाद्रि रस निष्पत्ति, तो यह भरत मुनि का ही दिया हुआ सूत्र है रसों से संबंधित। चलिए आगे देखेंगे। रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने या अभिनव गुप्त ने? तो देखिए रस की संख्या 8 भरत मुनि ने मानी है। विकल्प सी सही उत्तर। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत, करुण, भयानक या फिर अद्भुत? तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि शांत रस का आचार्य भरत मुनि ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है, खासकर नाट्य से संबंधित, तो इसीलिए यहां पर विकल्प ए सही उत्तर होगा, शांत रस। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन थे? भरत मुनि, दंडी, भामा या भट्ट लोलट? तो भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस निरूपण किया है, तो भरत मुनि ही इसके प्रथम व्याख्याता थे। देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता भी रहे हैं।
भट्ट-लोलट जिन्होंने उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया, शंकुक जिन्होंने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया और भट्टनायक जिन्होंने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया तथा अभिनवगुप्त जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव या स्थायी भाव। तो देखिए, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विकल्प सी सही उत्तर। और रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। और विभाव दो तरह के होते हैं या इसके दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। राइट। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव या संचारी भाव। तो देखिए, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध है संचारी भाव से। विकल्प डी सही उत्तर। राइट। अब देखिए, यहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आशय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं और संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं और बिगड़ते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट होते हैं वे कौन सा भाव है? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या फिर भाव। तो देखिए, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हों वे हैं अनुभाव। और मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम अनुभाव कहते हैं या कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगता है तो यह उसकी शारीरिक चेष्टा ही अनुभाव कहलाएगी। अब आप खुद से इमेजिन कीजिए कि कोई भी डरावनी चीज, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी दुख देने वाली चीज या मतलब इस तरह के जो ये भाव उनको देखकर हमें हमारे मन में उत्पन्न होते हैं ना, तो वो ही ये संचारी भाव हैं। आप समझिएगा। राइट। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि आप किसी सांप को देखकर व्यक्ति जब चिल्लाने लगता है या डर के मारे उसके मन में जो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह भी कहीं ना कहीं अनुभाव ही है। और जो भाव तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के हमारे डिफरेंट सिचुएशंस में निकलते हैं ना, उन्हीं की तो यहाँ पर बात हो रही है। राइट। और काव्य शास्त्रीय भाषा में उनको इन नामों से जाना जाता है जो भी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, अनुभावों के भेद के विषय में आचार्यों में भी मतभेद है और भरत ने अनुभावों के 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। और मैंने बताया भी था जब मैंने फर्स्ट वीडियोस डाली थी कि वाचिक अनुभाव क्या होता है, आंगिक क्या होता है और सात्विक क्या होता है। राइट। तो जैसे भानुदत्त हैं, उन्होंने इसके 4 भेद माने हैं और उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ अलग दिए हैं। भानुदत्त ने माना है कि ये अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तो विद्वानों में भी अपने अपने अनुसार इसके मत हैं। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहा जाता है और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आशय द्वारा भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभाव है। और इन अनुभावों को उत्पन्न करने के लिए आशय को यत्न करना पड़ता है, इसीलिए इसे यत्नज अनुभाव भी कहते हैं और इनकी संख्या भी अनिश्चित है। तो मन की चेष्टाएं मानसिक रूप से अनुभाव कहलाती हैं। राइट। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में, जैसे मैंने अभी कहा भी आपको कि हर्ष यानी कि खुशी, विषाद, दुख आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से ना, जब आप खुश होते हैं तब आप क्या सोचते हैं या किस तरह का भाव आपके मन में आता है, जब दुखी होते हैं तब किस तरह से, हताशा में, निराशा में, उलझनों में, खुशी में। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो उद्वेलन या उद्वेग पैदा होते हैं मन में, तो वो अनुभाव कहलाते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको यह बताने का प्रयास करती हूँ। और जैसा कि यहाँ पे भी दिया है कि मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। और देखिए, सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं और इनके उत्पन्न होने में आशय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। इन्हें
अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं, किनको? सात्विक अनुभावों को। और इनकी संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप जिसे बेपुथ भी कहते हैं, व्यवर्ण जिसे रंगहीनता कहते हैं, अश्रु, प्रलय, प्रलय अर्थात मूर्छा। जब अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से इंसान मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, राइट। और तो इस तरह का नाम दिया गया है काव्य शास्त्र में इसमें। और ये हमारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती है जिनको काव्य शास्त्र में नामों से जाना जाता है, राइट। ये कोई बाहर से थोपी गई या इस तरह की अनावश्यक एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि ये हमारे ही मन और तन के द्वारा की गई या स्वाभाविक तौर पर होने वाली एक्टिविटीज के नाम हैं। इस तरह से जो आप देख रहे हैं ना, स्तंभ, स्वेद, रोमांच। देखिए, रोमांच किस तरह का अनुभाव है? सात्विक, कायिक, आहार्य या इनमें से कोई नहीं? तो रोमांच है सात्विक तरह का अनुभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक, मानसिक, आहार्य या सात्विक? तो देखिए, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आहार्य, राइट। वैभुत कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो वैभुत है सात्विक अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? तो देखिए, ये कहलाते हैं अनुभाव। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 6? तो यहां पर क्या लिखा है कि अच्छा, उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सी बताया था, यानी कि 4, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया, क्योंकि इसमें जो है अनुभावों के भेद के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। ओके, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक या सात्विक और मानसिक। तो देखिए, यहां पर क्या होगा? उत्तर होगा सी। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। और यहां पर देखिए एक परिभाषा क्या लिखा है, डॉक्टर हरदेव बाहरी, यानी इन्होंने शब्द, अर्थ और प्रयोग के अनुसार अपनी बुक में दिया है कि अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक या इच्छित तथा सात्विक या अनिच्छित। ओके, और इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। कायिक मतलब जो इच्छा से उत्पन्न होते हैं, राइट। हम इच्छा पूर्वक जिनको करते हैं किसी भी काम को, तो उस टाइम जो भाव पैदा होते हैं। और सात्विक जो अनिश्चित होते हैं, ठीक है, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं, अनिश्चित होते हैं। चलिए, ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती, हंसती, नचावती नैन, त्यों त्यों निपट उदारहु, फगुआ देत बने न। पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव या सात्विक? तो देखिए, इस पंक्ति में है कायिक अनुभाव, राइट। क्योंकि आपकी काया से, आपके बदन से, बदन को ही, शरीर को ही काया कहते हैं ना, भाव यहाँ पे झलक रहे हैं कि ज्यों ज्यों पटु झटकती। पट होता है वस्त्र, कि जैसे जैसे वस्त्रों को झटकते हैं, हटती, हंसती, नचावती नैन, अपने नैनों को नचाते हैं। तो ये यहाँ पर एक कायिक अनुभाव का उदाहरण है इस पंक्ति में, क्योंकि इसमें शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं अंगों के द्वारा, राइट। देखिए, हाँ, यहाँ पर भी लिखा है कि हंसना तथा आंखों का नचाना, तो ये कायिक अनुभाव है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को, स्मृति को, पुलक को या रोमांच को? तो आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है, राइट। आचार्य देव के अनुसार 34 संचारी भाव हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि आशय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। और ये संचारी इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह स्थिर नहीं रहते हैं, बीच बीच में प्रकट होकर विलीन भी हो जाते हैं, और इनसे स्थायी भाव की पुष्टि होती है। और इनको बेविचारी भाव भी कहते हैं। और ये 33 हैं, लेकिन जो देव हैं, कवि देव या आचार्य देव, उन्होंने एक और जोड़ा है इसमें, छल नामक भाव, ठीक है, और संचारी भाव ढूंढ निकाला, जिससे कि वे 34वें संचारी भाव कहलाता है या उसे कहते हैं, ठीक है। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है कितनी? वैसे जो रस है ना, उनके जो संचारी भाव है उनकी संख्या है 33,
लेकिन 34वां छल नामक संचारी भाव किसने ढूंढा है? आचार्य देव ने। तो यहां से प्रश्न जरूर आता है। और देखिए जो 33 संचारी भाव हैं वो ये रहे आपके सामने। ये सारे ही हम सब के अंदर उत्पन्न होते हैं ये भाव। मैंने जैसे पहले भी बताया, हर्ष खुशी है ना, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध जिसको चैतन्य लाभ भी कहते हैं। कई बार मोह उत्पन्न होता है, स्मृति जैसे कि याद, मरण, व्याधि, रोग हो जाता है, ठीक है, मद, श्रम, आवेग, दीनता, शंका, उत्सुकता, विषाद, त्रास की स्थिति कई बार बनती है, भय की स्थिति, व्यग्रता की स्थिति, मति, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, व्रीड़ा यानी कि लज्जा। कई बार आत्मग्लानि भी होती है इंसान को कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, राइट। स्वप्न, चपलता, धृति, अमर्ष यानी कि असहनशीलता, निद्रा, अभिहत्था मतलब भाव का छिपाना, और अपस्मार यानी कि मूर्छित हो जाना, तथा वितर्क। तो ये 33 के 33 संचारी भाव हैं जो हम सबके अंदर उत्पन्न होते हैं हमेशा, राइट। क्योंकि इस तरह की स्थिति सभी इंसानों में बनती है। तो बस यही है। चलिए आगे देखते हैं। संचारी भावों की संख्या मानी गई है कितनी? 32, 30, 34 या 33? तो देखिए 33 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, या फिर संचारी भाव का एक प्रकार है, या आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है, या एक प्रकार का काव्य दोष है। तो देखिए जो अपस्मार है ना, वहां एक प्रकार का संचारी भाव है, या संचारी भाव का एक प्रकार है, राइट। विकल्प बी सही उत्तर। और अभी हम क्या करते हैं ना, फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं एक रिवीजन के तौर पर, राइट। जो इस बुक में दिए हैं एक रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद जो मैं दृष्टि की सीरीज चलाऊंगी ना, उसमें हम अच्छे से समझेंगे इनको और डीपली, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ओके। तो यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताना है कि इन रसों का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, और वीर का उत्साह। जो रस हैं उनके स्थायी भावों को भी आपने जरूर से देख लेना है, सभी के सभी रसों को पढ़ लेना है और उनके स्थायी भावों को, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह का है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और यहाँ पर भी रसों के नाम है अद्भुत, वीर, रौद्र, करुण। तो देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, वीर रस का है उत्साह, और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, तथा करुण रस का है शोक, राइट। तो ये सब हमें पता होना जरूरी है। चलिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो देखिए स्थायी भाव तो विकल्प बी में दिए गए हैं, जैसे कि रति, शोक, उत्साह और भय, राइट। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद या हास? तो देखिए जो विषाद है विकल्प ए में, यहां स्थायी भाव नहीं है। विषाद किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, और जुगुप्सा, विभत्स रस, निर्वेद, शांत रस तथा हास्य रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है यहां पर? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। देखिए वीर रस के भी 4 भेद होते हैं, जैसे कि युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर तथा दयावीर, राइट। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और भयानक रस का स्थायी भाव भय, तथा शांत रस का होता है स्थायी भाव शम या निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव बताना है तो उत्साह, काफी बार पूछा गया है प्रश्न। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का। जैसे कि मैंने कहा सभी के सभी रसों को पढ़ लीजिएगा और उनके स्थायी भावों को, बीच से कोई भी प्रश्न आ सकता है। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो वीर रस की हुई है, विकल्प ए सही उत्तर। क्योंकि ये कविता का नाम है ना, वीरों का कैसा हो बसंत, तो जाहिर सी बात है वीर रस ही होगा इसमें। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है?
श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र। तो देखिए वीर रस का स्थायी भाव, इसको वैसे उग्रता भी कहा जाएगा, गर्व भी, हर्ष भी, राइट। तो वीर रस के ही ये 3 इस तरह की स्थितियां हैं। तो यही परिपक्व होकर क्या बन जाता है, उत्साह बन जाता है। ओके, याद रखना है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा। किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, विभत्स रस का। विकल्प बी सही उत्तर। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का। देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया, आपके सामने ही है, यहां भी यही प्रश्न है। ओके। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। विस्मय जिसे आश्चर्य भी कहते हैं, राइट। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का। तो देखिए प्रश्न वही है लेकिन घुमा फिरा के बनाया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद स्थायी भाव है किसका, शांत रस का। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें तो श्रृंगार रस है, ठीक है। जहां पे रूप सौंदर्य की बात आती है तो वहां पे श्रृंगार रस ही होगा, राइट। कि राम को रूप निहारती जानकी, कि भगवान राम का रूप निहार रही है उनकी प्रियतमा जानकी, राइट। चलिए आगे हम देखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। विकल्प बी। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति अर्थात प्रेम, और जहां नायक तथा नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन किया होता है ना जिन भी काव्य पंक्तियों में, तो वहां पे श्रृंगार रस होगा, याद रखना। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तथा जिसको विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, प्रेम का वर्णन मिल रहा है, प्रेम की अभिव्यक्ति मिल रही है, ठीक है, बड़े ही खुश मिजाज ढंग से। और जहां पर हमने अभी बात की कि जहां पर प्रेम या इस तरह के, चाहे वो नायक नायिका के बीच हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच हो, किसी के भी बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, जिन पंक्तियों में प्रेम झलकता है वहां पर श्रृंगार रसी होता है। हाँ, इसके 2 पक्ष हो सकते हैं, कई बार संयोग पक्ष, कई बार वियोग पक्ष, यानी कि कई बार इसका आपको खुशी वाला रूप देखने को मिलेगा, और कई बार जो वियोग में जब दूर हो जाते हैं पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, तो वियोग वाला रूप भी देखने को मिलता है, ठीक है, वियोग पक्ष। चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से देखेंगे प्रश्नों को। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं, तो 10 दशाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी, अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। और क्या लिखा है यहाँ पर तथ्य देखिए। अग्नि पुराण में अन्य रसों को श्रृंगार रस का भेद माना गया है। केशव देव आदि आचार्य ने श्रृंगार रस को रस राज कहा है, और देव ने श्रृंगार में सभी रसों को बिंबित माना है। तो जितने भी रस हैं उनमें रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को, राइट। और आचार्य देव ने तो श्रृंगार में सभी रसों को बिंबित माना है कि यहीं से सभी रसों की उत्पत्ति हुई है। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई, तो देखिए श्रृंगार रस को। किस रस का संचारी उदीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं, श्रृंगार रस का। देखिए क्योंकि जब आप इस तरह का भाव देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्राकृतिक घटनाएं हो, उनका गुणगान करना हो, जैसे कोयल भी जब बोलती है ना खुश ढंग से, कोयल भी जब कूकू करती है, तो वहां भी आपको श्रृंगार रस के दर्शन मिलेंगे बसंत ऋतु में, राइट। और जब बादल की काली काली घटाएं छाती हैं आसमान में, तो एक तरह से ये श्रृंगार रस ही उत्पन्न होता है, इनको देखकर, इनको सुनकर। तो हाँ, और क्या लिखा है यहाँ पर कि श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान मतलब जितने भी बाग बगीचे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे फूल कलियां खिलियों, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम भरी चेष्टाएं,
जब नायक और नायिका एक दूसरे को रिझाने लगते हैं, या इस तरह की जो आप स्थिति समझ सकते हैं, राइट, आदि, ये सब क्या है? श्रृंगार रस का उद्दीपन ही होता है ये सब देखकर। आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि ये सब संचारी भाव हैं। फाड़ी नखन शब आंतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपती अपने मुखिन पे हर्षी प्रेत गण नारी। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? भय, जुगुप्सा, विस्मय या निर्वेद? तो इनमें है जुगुप्सा स्थायी भाव, राइट। जुगुप्सा क्या होता है बताइए? अर्थात घृणा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा दृश्य को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है ना, वहां विभत्स रस होता है, और विभत्स का ही स्थायी भाव है जुगुप्सा। तो आपने याद रखना है। और आप इन पंक्तियों में देख भी रहे हैं कि फाड़ी नखन शब आंतड़िन, कि जब नाखूनों से शब को फाड़ा, आंतड़ियां निकली, ठीक है, रुधिर यानी कि खून निकला, इस तरह का मवाद निकला। तो ये सब देखकर आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? अरे भाई, यही घृणा का भाव उत्पन्न होगा, जुगुप्सा का, राइट। तो तभी यह यहाँ पर इस तरह की काव्य पंक्तियां दी हैं। चलिए नेक्स्ट काव्य पंक्ति देखिए। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें से तो हमें हास्य रस के दर्शन हो रहे हैं कि विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, राइट। तो यहाँ पर हास्य रस होगा कि क्या लिखा है कि विंध्य के जो तपस्वी है वे नारी के बिना काफी दुखी हैं। तो यहाँ पर हंसना, हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इस दोहे में कौन सा रस? तो यहां भी हमें हास्य रस के दर्शन हो रहे हैं, राइट। चलिए। जो तुम्हार अनुशासन पाबो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाबो, कांचों घट डारों फोरी, रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। इन पंक्तियों में कौन सा रस झलक रहा है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या अद्भुत रस? तो देखिए यहाँ पे तो रौद्र रस के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गुस्से में स्थिति है यहाँ पर इन पंक्तियों में। देखिए, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इब ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारों फोरी, रोको मेरू मुलक जिमी तोरी। यहाँ तो फोड़ने और तोड़ने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे रौद्र रस है, राइट। चलो, मतलब यहाँ पर देखिए, रौद्र रस को समझिए थोड़ा सा। और इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही या कोई भी खलनायक आदि जिसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनकी कार्य या चेष्टाएं उनका उद्दीपन कहलाती हैं। जैसे कि आंखों का लाल होना, दांतों का पीसना, होंठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस में अनुभाव होते हैं। और प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, तो यहां पर रौद्र रस है। ओके। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। वाह, क्या बात है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए, इन पंक्तियों में है अद्भुत रस। जहां सुनी अथवा अनसुनी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय उत्पन्न होता है ना, तो वहां पर अद्भुत रस उत्पन्न होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, राइट। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। तो इन पंक्तियों में बताना है कौन सा भाव है, कौन सा रस है। भक्ति रस, शांत रस, करुण या अद्भुत? तो यहाँ पर है अद्भुत रस, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना है, तो अचंभा सा है। तो देखिए, जहां किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु या जीव आदि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद या कौतूहल, विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है ना, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। और ये जो काव्य पंक्तियां हैं कि केशव कही न जाए का कहिए, ये हैं तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से ली हुई काव्य पंक्तियां, और इसमें हमें अद्भुत रस के ही भाव प्रतीत हो रहे हैं, राइट। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण, शांत या भयानक? तो यहां पर हमें शांत रस के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि देखिए,
काव्य पंक्तियों से ही पता चल रहा है, जहां पे मन में संयम, शांति, वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों के चित्रण में शांत रस होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य होता है। ओके, तो इस तरह से काव्य पंक्ति आपके सामने रखी जाएगी। एग्जाम में आपको बताना होगा कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर देखिए, दुखी जीवन की कथा रही, का कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे दुख की बात हो रही है, तो मन में करुणता का भाव तो उत्पन्न होगा ही। तो यहाँ पे करुण रस है, क्योंकि ये जो काव्य पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है ना, अपनी बेटी सरोज के लिए इन्होंने लिखी थी, तो उसी की काव्य पंक्ति है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। और इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में करुणा का भाव उमड़ता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। ओके, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले बिना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिनाधार। वाह, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। देखिए, तो इनमें कौन सा रस है बताना है। शांत, संयोग, करुण या वियोग। तो मुझे तो यहाँ पर करुण रस के ही भाव उमड़ रहे हैं हमारे हृदय में जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो करुणता का भाव ही उत्पन्न हो रहा है ना, कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, और अभी तो कल ही हल्दी से हाथ पीले हुए थे, अभी तो लाज के घूंघट खुले भी नहीं थे। तो इस तरह की ये काव्य पंक्तियां हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अत्यंत दुखद घटना या किसी प्रसंग के निरूपण से हमारे हृदय में करुण रस की उत्पत्ति होती है, और करुण रस का स्थायी भाव भी शोक है। जब कोई इंसान मूर्छित होकर गिर पड़ता है, रोता है, आहें भरता है, तो तभी हमें इसके अनुभव उत्पन्न होते हैं हमारे हृदय में। और ये जो काव्य पंक्तियां है ना, अभी हमने देखी कि अभी तो मुकुट बंधा था, ये सुमित्रा नंदन पंत की काव्य पंक्तियां हैं। और इन पंक्तियों में सुख में संसार के अचानक नष्ट हो जाने से जन्मी गहरी निराशा व्यक्त हुई है। क्योंकि जैसे नई नवेली दुल्हन होती है ना, अपने प्रियतम से जब वो विवाह करती है, तो जब विवाह के बाद पहला दिन होता है, और जब उसी दिन में समय क्या होता है, कबलित हो जाता है। ठीक है, मतलब करवट ले लेता है समय, और कुछ दुखद घटना घट जाती है, तो फिर करुणा वाली स्थिति उत्पन्न होती है। और यहाँ पर इन काव्य पंक्तियों में भी जो नई वधू होती है, वह आश्रय दिवंगत अपने पति के विषय में, और यहाँ पर नायिका का दुख उसके मौन हो जाने से है, जब वो अचानक से चुप हो जाती है, क्योंकि गहरा विषाद, चिंता, लज्जा आदि सारे के सारे भाव उमड़ जाते हैं उसके हृदय में। ओके, तो इन सब भावों के उमड़ने से जो उत्पन्न होती है स्थिति, उसी के संयोग को करुण रस कहते हैं। तो आपने ध्यान से इसको अच्छे से समझना है। चलिए, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस व्यंजित हो रहा है? शांत, वियोग, करुण या वात्सल्य? तो यहां भी हमें करुण रस के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, वेदना होती है पीड़ा, मन की जो पीड़ा है ना, मन में ही बहती थी, बिल्कुल चुप होकर, शांत होकर, मौन होकर। तो करुण रस है यहाँ पर भी। नेक्स्ट काव्य पंक्तियां देखेंगे। एक और अजग रही लखी, एक और मृग राय। ओके, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो बताइए, भयानक रस होगा, अद्भुत होगा, हास्य होगा या विभत्स होगा? तो यहाँ पर तो भयानक रस होगा, है ना, क्योंकि एक और अजगर और दूसरी ओर मृग, और इस स्थिति में क्या होगा, आदमी तो बीच में मूर्छित हो जाएगा ना, घबरा के। तो यहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए, भानुदत्त ने क्या किया है, रस तरंगिणी में भयानक रस के दो भेद बताए हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। स्वनिष्ठ भयानक रस वहां होता है जहां भय का आलंबन स्वयं आशय में रहता है, और परिनिष्ठ भयानक रस वहां होता है जहां भय का आलंबन आशय में वर्तमान न होकर उससे बाहर या अलग होता है। अर्थात आशय स्वयं अपने किए अपराध से ही डरता है। और इन पंक्तियों में एक और अजगर
यानी कि सिंह है और दूसरी ओर कौन सा है, एक और अजगर है और दूसरी ओर सिंह है, राइट। और उन दोनों जीवों की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं क्या कर रही है, यहाँ पर उद्दीपन का काम कर रही है। कौन से उद्दीपन का, स्वेद के, कंप के, रोमांच आदि इन संचारी भावों का। मतलब उनको देखकर कंपी पैदा होने लगती है शरीर में, है ना, रंग उड़ने लगता है चेहरे का, रोमांच वाली स्थिति कायम हो जाती है। अगर आपके सामने एक और अजगर आ जाए, दूसरी ओर शेर आ जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी, सेम यही होगी ना। तो बस यही स्थिति है और आप मूर्छित होकर गिर जाएंगे। इस तरह का अनुभव पैदा होगा आपके हृदय में, आपकी पूरी बॉडी में इस तरह के सारे ये भाव उत्पन्न होंगे। तो बस वही है। तो फिर क्या होगा, भयानक रस का उमड़ना होगा, भयानक रस ही होगा पैदा। चलिए, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, श्रृंगार, रौद्र, शांति या वात्सल्य। तो इन पंक्तियों में तो वात्सल्य रस के दर्शन हो रहे हैं हमें, क्योंकि जब छोटा सा बेबी होता है ना बच्चा, तो घुटुरुन, इनकी घुटनों के बल वो चलता है ना, और अपने मुंह को मुख दधि लेप लिए, दही माखन से लेप देता है। जब वो उसको खाने को देंगे ना आप छोटे से बेबी को इस तरह का माखन दूध, तो वो उसका पूरा मुंह भी उससे क्या होगा, मतलब पूरा लेप लगा होगा उसमें। तो जब जहां पर इस तरह का स्थिति होती है तो वहां पे वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं, या हृदय में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। ओके, देखिए जो मैंने कहा वही है यहाँ पर भी लिखा हुआ। और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया है, जैसे आपने श्री कृष्ण देखा होगा सीरियल में भी, है ना, श्री कृष्ण की स्टोरी सुनी होगी। तो जब वो दही माखन खाते थे तो अपने हाथ पांव मुंह सब से क्या होता था, लेप देते थे, और घुटनों के बल जब चलते थे तो उसी आकर्षक भरे प्यारे रूप को, प्यारे अंदाज को, किसी भी बच्चे के प्यारे अंदाज को देखकर हमारे हृदय में वात्सल्य रस उमड़ता है। बस यही याद रखना है आपने। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इनमें तो भक्ति रस के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कि यहाँ पर जब कोई साधक होता है ना, या भक्त होता है, अपने पूज्य या आराध्य देवता से वो विनती करता है ना, प्रार्थना कि हे मालिक, हे स्वामी, मेरी भव बाधा को हर दो, मेरी जितनी भी बाधाएं कष्ट है उनको हर लो, तो वहां पे तो भक्ति रस के ही दर्शन होंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फटाफट से। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, श्रृंगार, वीर, करुण या अद्भुत। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय वृत्ति का सामान्य अर्थ होता है वाग व्यापार, और प्रस्तावना में भारतीय वृत्ति होती है। अच्छा, इसका आशय यही है कि प्रस्तावना में वाग व्यापार की प्रधानतः प्रयोजनीय होता है यह, और भरत मुनि ने वृत्तियों को काव्य माताएं की संज्ञा दी है। ओके, विश्वनाथ ने भी इसका समर्थन किया है, और ये वृत्तियां 4 प्रकार की हैं, सात्वती वृत्ति, भारतीय वृत्ति, कौशिकी वृत्ति और आर्भटी वृत्ति। सात्वती, भारती, कैशिकी और आर्भटी। चलिए, कैशिकी वृत्ति क्या होती है, यह बड़ी मनोहर वृत्ति होती है और इसका संबंध होता है श्रृंगार और हास्य रस से। इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी गई है। ओके, सात्वती वृत्ति, इस वृत्ति का संबंध होता है शौर्य, दान, दया और दाक्षिण्य से, और इसमें विरोचित कार्य रहते हैं। ओके, वीरता भरे काम जो आते हैं वो सारे सात्वती वृत्ति में रहते हैं, और इसका संबंध होता है वीर रस से, तथा इसमें थोड़ा रौद्र और अद्भुत रस का भी समावेश रहता है। और जो आर्भटी वृत्ति होती है उसका संबंध होता है माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बंधनों आदि से, और यह वृत्ति रौद्र रस के वर्णन में काम आती है। इस वृत्ति की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई मानी जाती है, बतलाई गई है। तो आपने इन चारों की चारों वृत्तियों को अच्छे से याद रखना है, समझना है। ओके, भारतीय वृत्ति, इसमें स्त्रियां वर्जित रहती हैं और इसका संबंध होता है पुरुष नटों या भर्तों से, इसीलिए भी यह भारतीय कहलाती है। इसका संबंध शब्दों से भी होता है। साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम आती है, और भरत मुनि ने उसका संबंध करुण और अद्भुत रस से बदलाया है। और इसके विषय में भारतेंदु जी भी लिखते हैं कि यह केवल विभत्स रस में काम आती है। भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक के आरंभिक कृत्यों से भी रहता है, और भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बतलाई है। वृत्तियों का रसों से संबंध बतलाने वाला श्लोक देखिए। श्रृंगारे कैशिकी वीरे सात्वत्यार भटी पुनः रसे रौद्रे च विभत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। राइट,
अब हम देखेंगे छंद से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। अच्छा, छंदों से तो आप भली भांति परिचित होंगे, और यदि भली भांति परिचित नहीं भी होंगे तो थोड़े बहुत तो परिचित होंगे ही। कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने इसकी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है, पहला पार्ट उसको भी देख लीजिएगा, और उसमें भी मैंने कुछ बातें बताई है महत्वपूर्ण। देखिए, छंद काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा, और छंद मात्रिक भी होते हैं और वार्णिक भी होते हैं, राइट। जैसे हम देखते हैं ना कि सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक छंद, और उसी तरह से वार्णिक जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, गणबद्ध रहते हैं या फिर मुक्तक अवस्था में रहते हैं। और आपने सुना होगा दोहा, चौपाई, राइट, सोरठा, कवित, सवैया, हरिगीतिका, द्रुत, विलंबित, घनाक्षरी आदि छंदों के नाम आपने सुने होंगे। क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना किस छंद में हुई है, तो दोहा चौपाई में हुई है। तो इस तरह से ये छंद जो होते हैं काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहते हैं। देखिए, किसी भी छंद में क्या रहता है, यति रहती है। जब भी हम किसी शब्द के आधार पर या वर्णों के आधार पर रचना करते हैं किसी भी पंक्ति में, एग्जाम्पल के लिए, तो छंद में जब छंद की हम रचना करते हैं तो उसमें जब गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय, गण, पद और चरण, इन सब का ध्यान रखा जाता है ना, कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको लयात्मक ढंग से लिखना है। ओके, तो इन सब बातों का जब ध्यान रखा जाता है, उसको बड़े अच्छे तरीके से लिखा जाता है, तो वही छंद होते हैं। और छंदों में तो इनका अवश्य ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पर हमको रुकना है, कहाँ पर पॉज लेना है ना। और छंद वैसे होते भी कितने प्रकार के हैं, मैंने कह दिया आपको, वार्णिक और मात्रिक 2 तरह के होते हैं। लेकिन जो छंदों के अंग होते हैं ना, वो 9 अंग होते हैं। यही गति, यति, मात्रा, वर्ण, तुक, लय और गण, पद तथा चरण, ये 9 अंग याद रखने आपने छंद के। और बाकी हम चलिए प्रश्नोत्तरी के जरिए समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन? तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं आचार्य पिंगल। छंद का दूसरा नाम पिंगल ही है, और पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद शब्द का सुसंबंधित तरीके से वर्णन किया है, और इसी सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ भी माना जाता है। किसको? छंद सूत्र को। इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। और छंद शास्त्र 8 अध्यायों का एक सूत्र ग्रंथ है, और इसमें अग्नि पुराण में भी पिंगल पद्धति पर आधारित छंद शास्त्र का पूरा विवरण दिया गया है। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य पिंगल। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया या छंद प्रभाकर? तो छंद शास्त्र की पहली पुस्तक है छंद सूत्र। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पदरी, रास या ईहा? तो देखिए, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कड़वक। अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित छंद रहे, जैसे कि पजटिका, अरिल और उनसे बने कड़वक आदि, जो हिंदी के आदिकालीन साहित्य में दोहे के समान लोकप्रिय नहीं हुए। राइट, ध्यान देना है आपने क्या कहा जा रहा है। अरिल के स्थान पर हिंदी में चौपाई का प्रयोग बढ़ा, और कथा काव्यों में इसकी प्रतिष्ठा देखी जा सकती है। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही भक्ति काल में जायसी और तुलसीदास ने आदिकाल का ऋण स्वीकार किया है। चौपाई के साथ दोहा रखकर कड़वक बनाने की जो प्रथा सिद्धों ने अपनी रचनाओं में आरंभ की, सिद्धों के समय में, राइट, और उसी को आगे चलकर उक्त दोनों महाकवियों ने अपने काव्यों में मुख्य शैली बना दिया। दोनों महाकवि कौन कौन से? तुलसीदास और सूरदास। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। आदिकालीन रासो काव्यों में वीर रस की व्यंजना के लिए छपय, तोटक, तोमर, पदरी और नाराज का प्रयोग अधिक किया गया, और इनमें से कुछ छंद अपभ्रंश में भी प्रयुक्त हो रहे थे। तो ये छंदों के ही नाम हैं। आदिकाल में छंद के अतिरिक्त कथा कहने के ढंग की कुछ शिल्प पद्धतियां प्रचलित रही, और इनमें कथनक रूढ़ियों का भी महत्व रहा। रासो ग्रंथों में इस प्रकार की रूढ़ियों का विशेष प्रयोग मिलता है। शुक, द्युति, द्वैबी शक्ति आदि इन रूढ़ियों के साधन रहे, और ये रूढ़ियां अपभ्रंश साहित्य में भी मिलती हैं।
अपभ्रंश और हिंदी दोनों में दोहा शैली का प्रयोग एक ही स्रोत से आरंभ हुआ है। दोहा छंद अपभ्रंश में जनभाषा से ही लिया गया था और इसीलिए इस छंद को हिंदी का मुख्य छंद माना जाने लगा या मानना चाहिए, दोहा छंद को, राइट। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है कौन सा? सोरठा। जहां पर आप दोहा छंद देखेंगे ना, दोहा छंद का उदाहरण, तो उसके ठीक उल्टा होता है सोरठा छंद। देखिए कैसे होता है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है और सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ओके, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितने अच्छे से यहाँ पर उदाहरण दिया है। देखिए, रघुपति वान कृसानु निशिचर निकर पतंग सम जरे निशाचर जानू जननी हृदय धीर धरु। और ये जो आपको एक डंडा जैसा खड़ा दिख रहा है ना, इसको लघु कहते हैं और ये जो एस की तरह यहाँ पर लिखा हुआ है इसको गुरु कहते हैं। और ये मात्राएं ही होती हैं, इनको हमने काउंट करना होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिए आप, जैसे रघुपति लिखा है तो रघुपति में कितनी मात्राएं हैं? 4 मात्राएं हैं। देखिए रघुपति के ऊपर 4 डंडे जैसे लगे हैं ना, आई आकार के, तो ये क्या है? ये सारे के सारे लघु हैं, लघु मात्राएं। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्वतंत्र अक्षर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर र लिखा है, तो उसको भी इसी तरह से काउंट होगा। ओके, मतलब लघु, एक डंडे के तौर पर। मैं आपको समझाने के लिए एक डंडा बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन इसको लघु कहते हैं, लघु मात्रा। और जैसे घ है, घ को छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो तब भी नेक्स्ट प है और आगे फिर त है, त को छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसको हम इसी लघु के रूप में काउंट करेंगे। जबकि आगे का देखिए, ब को आ की मात्रा लगी है, यानी कि इसको थोड़ा सा क्या हो रहा है, महाप्राण वायु निकल रही है मुख से, ठीक है, महाप्राण ध्वनि निकल रही है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि ब को आ ऐड हो गया है, आ की मात्रा, तो बा बन गया। तो इसको हम काउंट करेंगे एज अ गुरु, जैसे एस की तरह लिखा है। ओके, तो बस जिसमें भी बड़े ऊ की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी, ऐ की मात्रा होगी, उसको हम गुरु में काउंट करेंगे। और जो स्वतंत्र अक्षर होगा या जिसको छोटे ऊ की या छोटी ई की मात्रा होगी, उसको हम लघु में काउंट करेंगे। बस इस तरह से काउंट करके आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ पर लघु है, कहाँ पर गुरु है, और यहाँ कौन से उसमें दोहे में या सोरठे में कितनी मात्राएं हैं। तो यहां भी ऐसा ही है। ओके, किस अर्ध सम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में, ठीक है। तो हमने कहा था कि सोरठा का ठीक उल्टा या दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है और सोरठा का ठीक उल्टा दोहा होता है। तो देखिए, एक तो ये अर्ध सम मात्रिक छंद है सोरठा, और इसमें विषम पदों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम पदों में 13-13। और ठीक इसी तरह से अगर दोहा पूछा जाए तो दोहा के विषम पदों में 13-13 मात्राएं होगी और सम पदों में 11-11 मात्राएं होगी। तो इसलिए एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं, ये छंद याद रखना है आपने। देखिए यहां पर है नेक्स्ट प्रश्न कि दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? तो सोरठा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम क्या है? सोरठा ही है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो देखिए, इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि सोरठा होगा, ठीक है, दोहा का विपरीत यहां पर नहीं है विकल्प में, तो नहीं होगा। फिर जिहि सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरबे या रोला? तो यहां पर सोरठा छंद है। कैसे करना है आपने? इन पंक्तियों के ठीक ऊपर नीचे आपने क्या है, लघु गुरु मात्राओं का चयन करना है, गणन करना है, उसको काउंट करना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा छंद होगा, दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि क्या है। लेकिन उससे पहले इन छंदों की पहचान होना हमें बहुत जरूरी है। जैसे दोहा और सोरठा की पहचान तो हमने कर ली, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण भी मिलेंगे आपको, आगे देखना आप आगे। देखिए यहाँ पर ये सोरठा छंद है, जैसे जिहि सुमिरित सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहाँ पे मात्राओं का काउंटिंग करिए मात्राओं की।
इस दोहे में, सोठा छंद में, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लिखा ऐसे ही जाता है। जो काव्य पंक्तियां होंगी वो चाहे दोहे के तौर पर दी होंगी, चौपाई के तौर पर दी होंगी, सोठा के तौर पर दी होंगी, लेकिन उसमें मात्राओं का ही खेल होगा सारा। तो यहाँ पर सोठा छंद की तो हमने देख ली कि इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 13 मात्राएं होंगी। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। जैसे देखिए, जी ही सुमिरत सिद्धि हुई, तो ये इस सोठा छंद का क्या है, विषम पार्ट है, राइट। और इसमें कहा है कि जहां पर विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ये क्यों है विषम चरण, यहां तक ही क्यों है? जैसे कोई पंक्ति होती है ना, जब इसमें यति आ जाती है, यति मतलब ठहराव आ जाता है, क्योंकि इसमें कोमा लगा है, तो यहाँ यति का प्रयोग हुआ है। यति, गति, तुक, लय, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है ना छंदों में, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। तो देखिए, जो इसका ये विषम चरण है, जो पंक्ति है जी ही, तो यहां पर ज को छोटी ई की मात्रा है, तो जहां पर छोटी ई की, छोटे ऊ की मात्रा होगी, वहां पर क्या होगा, लघु काउंट होगा, अर्थात एक ही मात्रा काउंट होगी। और जहां पर बड़े ऊ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, वहां पर गुरु काउंट होगा, इस तरह से, एस की तरह से, ठीक है। तो चलिए काउंट करते हैं। जी ही अर्थात ज को छोटी की मात्रा है तो यहाँ ए की मात्रा काउंट होगी, ह को भी छोटी की मात्रा है तो ए की मात्रा काउंट होगी। तो हो गया यहाँ पे 1 2, ये यूं कहें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे यति का प्रयोग हुआ है ना, तो ये इसके विषम चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 11 मात्राएं हो गई। तो क्या लिखा है कि सोठा छंद के विषम चरण में 11 मात्राएं और इसके सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसका सम चरण आगे को देखते हैं, आगे की पंक्ति। गण नायक कविबर बदन, नायक न को आ की मात्रा है, तो यहाँ पर 2 मात्राएं काउंट होगी, और 2 मात्राओं को काव्य शास्त्र में गुरु के तौर पर लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से जो ऐसा आकार बना हुआ है, ठीक है। तो 2 3 4, यानी कि ये जो नायक शब्द है इसमें कितनी मात्राएं हैं, 4 मात्राएं हैं, ठीक है। न को आ की मात्रा लगी है, इसलिए यहाँ पे डबल हो गया, राइट। तो आगे फिर य है और क है, तो यहाँ पे हो गया 3। और करीवर है, तो इसमें कितनी मात्रा है, 4 मात्रा है, 1 2 3 4। उसी तरह से बदन है, उसमें 3 मात्रा है ना, प्रत्येक अक्षर का 1 1 मात्रा। लेकिन अगर इसको बड़े ओ की, बड़ी ई की होगी तो डबल हो जाएंगी। तो अब इसको काउंट करते हैं, इसके समचरण को भी। देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, राइट। तो इस तरह से ये कितनी मात्राएं होगी, 13 मात्राएं होगी। तो बस हमने पता लगा लिया कि ये कैसा छंद है, सोठा छंद है। बस सारा का सारा मात्राओं का ही खेल है, ओके। छोटी मात्रा के लिए आपके पास इस तरह का आकार होगा, आई की तरह या एक डंडे की तरह, इसको हम लघु मात्रा कहेंगे, और जो एस की तरह है इसको गुरु मात्रा कहेंगे। तो बस यही पहचान है किसी भी छंद की। और आपको परिभाषा भी पता होनी चाहिए, और परिभाषा के अलावा आपके पास यदि इस तरह की पंक्तियां आती हैं तो उनमें मात्राओं को काउंट करना है, गणना करनी है मात्राओं की, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा छंद है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो वहां पे कौन सा छंद होगा, रोला, सोरठा, सवैया या कवित। तो देखिए जहां पर यह जिस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो वहां पर होता है रोला छंद, राइट। तो यहां पर होगा कैसा छंद, रोला छंद। अब देखिए यहां पर इसका उदाहरण देखिए आप, क्या है रोला छंद का उदाहरण दिया है यहां पर कि जो जग हित पर प्राण, और यहां पे यति है, थोड़ा सा ठहराव है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, राइट। अब बस आप यहां भी मात्राओं की काउंटिंग कीजिए, गणना कीजिए और पता लगाइए फिर इसके विषम चरण में कौन सी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं, और सम चरण में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है। अब देखिए जो
अर्थात ज को ओ की मात्रा है तो यहाँ पर तो फिर गुरु हो गया ना, डबल मात्रा आ गई। तो इसको इस तरह से, तो 2 मात्रा यहाँ पे, और जग हित में 4 मात्राएं हैं। ज की 1 मात्रा, ग की 1 मात्रा, ह को छोटी की मात्रा है तो इसीलिए इसको एक ही काउंट होगा। ठीक है, एक ही मात्रा, तो इसकी भी 1 मात्रा और त की भी 1 मात्रा, तो इसीलिए कितना हो गया 2 3 4 5 6, फिर 7 8, फिर 9 10 और 11 मात्रा है ना इसके पहले चरण में, और फिर यति है। चलिए आगे के चरण में निछावर है कर पाता, इसमें देखते हैं। 1 2 यानी कि 2 और 1 हो गया 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि देखिए पाता प को भी आ की मात्रा है और त को भी, तो इसलिए दोनों गुरु होगा। तो यहाँ पे हो गई 13 मात्राएं और यहाँ पे हो गई 11 मात्राएं। तो क्या बोला है यहाँ पर कि 11 और 13 मात्राओं पर यति, है ना, क्योंकि यति कॉमा लगा है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। ठीक है, इस तरह का जो यति ही कहा जाएगा इसको, जो डंडा लगता है। तो बस फिर आप इनको काउंट करेंगे, 11 और 13 को काउंट कीजिए, कितना हुआ, कीजिए काउंट कीजिए 11 और 13 को कितना हुआ। ठीक है, 24 हुआ ना, 11 और 13 को जब हमने काउंट किया तो 24 हुआ। तो बस इसके प्रत्येक चरण में क्या बोला है, 24 मात्राएं होगी। इस पंक्ति में भी 24 है, और जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता है इसमें भी 24 होगी। तो बस जहां पे 24 मात्राएं होती है वहां पे रोला छंद होता है। तो ये पहचान है रोला छंद की, किसी भी छंद की यही पहचान होगी। बस आपने इसकी परिभाषा याद रखनी है, और फिर इसको जो भी छंद आपके सामने होगा उसको इस तरह से लिखिए और मात्राओं को काउंट कीजिए, आप पता लगा पाएंगे अच्छे से। तो होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम फटाफट से देखेंगे आगे, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है। रही मन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगी है बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा सोठा रोला ये चौपाई। तो देखिए यहां पर है दोहा छंद, इसको भी उसी तरह से आप एक्सप्लेनेशन के जरिए या मात्राओं की काउंटिंग करके पता लगा सकते हैं। चलिए, दोहा किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक, विषममात्रिक, संस्कृत वृत्त या अर्ध सममात्रिक। तो दोहा है अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो छंद होता है 2 प्रकार का होता है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। कुछ छंदों में जहां पर मात्राओं के आधार पर काउंटिंग होती है, गणना होती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जहां पर वर्णों के आधार पर काउंटिंग होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। ओके, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हियो को शूल। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा, रोला, चौपाई या बरबे। तो यह है दोहा छंद, और आप देखकर समझ गए होंगे कि यह कहां से उदाहरण रखा है, निज भाषा उन्नति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ना ये दोहा, राइट, क्योंकि उन्होंने अपनी निजी भाषा पर क्या दिया था, बढ़ावा दिया था, और उन्हीं का यह है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। चलिए, तो यहाँ पे दोहा छंद है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण, यानी कि जगण क्या होता है, एक लघु फिर गुरु फिर लघु। ठीक है, वहां कौन सा छंद होता है, मालिनी, वर्बे, रोला या इंद्र वज्रा। तो वहां पे होता है वर्बे छंद, आपका जो भी है यहाँ पे वर्बे छंद। देखिए 12 मात्राएं तो होती हैं, और दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 7 मात्राएं होती हैं, लेकिन साथ ही बोला है सम चरणों के अंत में जगण। अब ये जगण, तगण, भगण, रगण ये क्या है, इनको भी आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, मतलब जगण हुआ, जैसे आप यहाँ पे ज ग न लिख दीजिए। ठीक है, इसके नीचे ज लिखिए, ग न, मतलब यहाँ पे होगा लघु गुरु लघु, तो इनके मेल से जगण बना। ठीक है, तो उसी तरह से बाकी इसको मैं समझाऊंगी आपको आगे भी। तो वहां पे होगा आपका कौन सा छंद, बरबे छंद। तो बस ये देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण कि वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, सरद सुबारिद में जनु तड़ित बिहार। अब आप क्या करना, खुद से इसको लिखना अपनी रफ नोटबुक में या जहां भी, और इसमें इन मात्राओं को काउंट करना।
और फिर पता लगाना कि इसके चरण में कितनी कितनी मात्राएं। देखिए इसके जो पहला और तीसरा चरण होगा ना, ये पहला चरण है वाम अंग शिव शोभित, ये हो गया इसका पहला चरण, ठीक है। और इसका तीसरा चरण हो गया ये सरद सुबारिद में जनु, ये हो गया इसका तीसरा चरण, क्योंकि दूसरा तो ये है यति के बाद कॉमा के बाद जो है ये दूसरा है। तो बोला है पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, तो बस इसमें 12-12 मात्राएं आनी चाहिए। और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी आनी चाहिए? 7-7 मात्राएं होनी चाहिए। तो बस वहां पर होगा आपका बरबे छंद, ठीक है। अब इसको फटाफट से देख ही लेते हैं। देखिए वाम लिखा है तो इसमें है 3 मात्राएं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गई ना। 12 पहले चरण में 12। अब दूसरे में देखते हैं सरद सुबारिद में जनु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तो हो गए दोनों में, पहले और तीसरे में 12-12 और दूसरे और चौथे में बोला है 7-7। तो देखिए शिवा उदार और तड़ित बिहार है। 2 तो 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे और चौथे में 7-7 हो गई। तो इसीलिए ये कौन सा छंद हो गया? बरबे छंद हो गया। बस यही है, सिंपल सा है, ठीक है। मात्राओं का ही खेल है सारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? सोठा में, दोहा में, चौपाई या बरबे? तो बरबे में, विकल्प डी सही उत्तर। और यही है आपके सामने, ठीक है। यहां पर भी इसी तरह से थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है कि रहीम ने बरबे छंद का प्रयोग कर बरबे नाय का भेद नामक ग्रंथ की रचना की है। और साथ ही रहीम के समकालीन रहे महाकवि तुलसीदास, उन्होंने भी बरबे छंद का किया है प्रयोग, क्योंकि उनका प्रिय छंद था बरबे छंद और उन्होंने बरबे रामायण में इसका प्रयोग किया है। और बस यही एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अवधि शिला का उर पर था गरु भार, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, बरबे या गीतिका? तो यहां पर है बरबे छंद। बस वैसे ही काउंट करना है आपने मात्राओं को। चलिए आगे देखेंगे। अराते सैन्य सिंधु मैं सुबाड़ वाग्नी से जलो, प्रवीर हो जई बना बढ़े चलो बढ़े चलो। इनमें से बताना है इन कौन से विकल्प में कौन से गण हैं? जगन, रगण, जगन, रगण, जगन, गुरु, ठीक है। तो बताना है तो ए देखिए, विकल्प ए ही सही होगा। ये जो पंक्ति है इनमें जगन, रगण, जगन, रगण, जगन, गुरु इस तरह के यहां पर प्रयोग हैं। देखिए ये इनको गण कहा जाता है, ठीक है। काव्य शास्त्र में इनको जगन, रगण, जगन, रगण ये जो लिखा है इनको गण कहा जाता है। और जो जगन होता है उसके मध्य में गुरु होता है और रगण में मध्य में लघु होता है और अंत में गुरु होता है। तो देखिए गुरु की जो पहचान है, मैंने कहा आपको एस की तरह ना, ठीक है। ये गुरु है, इसको गुरु कहा जाएगा। और लघु का चिन्ह इस तरह से होता है, एक डंडे की तरह, आई की तरह, ओके। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब चौपाई को समझ लीजिए। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में होती है 16 मात्राएं, विकल्प सी सही उत्तर। देखिए ये चौपाई का उदाहरण है। यहाँ पर चौपाई मात्रिक समछंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। वर्जित मतलब ये नहीं होना चाहिए इसके अंत में, तभी वो चौपाई होगी, ठीक है। जगण इस तरह से, तगण इस तरह से, गुरु गुरु लघु और जगण लघु गुरु लघु। अच्छा इसका उदाहरण पढ़िए। नित नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मानी जागे, जाचक गुनगुन गावन लागे। तो बस इसमें भी मात्राओं को काउंट कीजिए। 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। नित नूतन मंगलपुर माही ये इसका एक चरण है, तो यहां भी 16 होंगी, ठीक है। और यहां भी 16 होंगी, 16-16, तो यहां पर चौपाई होगी, फिर याद रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी, हरिगीति का छंद को देखते हैं। यहाँ पे उसका उदाहरण देखते हैं। देखिए मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीतिका, रोला या मालिनी? तो इसमें हरिगीति का छंद है, ठीक है। ये देखिए हरिगीति का छंद का उदाहरण।
मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। इसकी प्रत्येक पंक्ति में हरिगीति का छंद है और यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं और अंत में इसके गुरु होता है। मतलब जैसे जो लय बनती है ना, तुकबंदी होती है, तो इस तरह से इसके अंत में क्या होगा, गुरु होगा, क्योंकि गुरु मतलब दो मात्राएं होंगी। ठीक है, तो मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 और 14 पर यति होगी और 28 मात्राएं होंगी। ठीक है, यति देखिए यहां भी है, मंगल करनी इसमें यति है, कली मलहरनी इसमें यति है। यति अर्थात ठहराव है। तुलसी कथा उसमें भी फिर यति, रघुनाथ की, तो यति तो इसके प्रत्येक उसमें है यति से, और 28 मात्राएं, अंत में गुरु होगा। ओके, लेकिन प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राएं होंगी, तो आपने इनको काउंट करना है बस। इस तरह से चरण तो ये यहां तक नहीं बना, यहां पर यहां से यहां तक बना ये पूरी लाइन, तभी ये पूरा चरण बना, क्योंकि इसमें बीच बीच में यति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हरिगीति का छंद में। और यहां पर देखिए इसका पूरा मैं उदाहरण अगर आगे मिलेगा तो देखेंगे हम। आगे का प्रश्न देखिए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिव तत्व नहीं है। इन काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, या फिर 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वार्णिक छंद है? आगे देखते हैं। या फिर 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, या 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है? तो देखिए विकल्प ए होगा, काव्य पंक्तियों में हरिगीति का मात्रिक छंद है। इसमें 14 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राओं के समचरण और चरणांत में, यानी कि चरणों के अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था ना आपको कि हरिगीति का जो मात्रिक छंद है उसका उदाहरण, तो ये यहाँ पे पूरा उदाहरण है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो बस इसमें भी मात्राओं को काउंट कीजिए और 14 मात्राओं पर यति होगी, 28 मात्राओं का ये खेल है सारा। ठीक है, हरिगीति का छंद में निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? तो यहाँ पर दोहा चौपाई सवैया रोला में से सवैया एक वार्णिक छंद है। अब यहाँ पर देखिए आप, सवैया एक वार्णिक समवृत्त छंद है और इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। ओके, और इसके कई भेद भी होते हैं, जैसे मत, गयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मुक्त, हरा, वाम, अरविंद, मानिनी, महाभुंज, प्रज्ञात, ठीक है, प्रयात तथा सुखी आदि। महाभुजंग, प्रयात तथा सुखी आदि। और यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। और आपने देखा भी होगा ना, जब हमने गद्य साहित्य भी पढ़ा और उससे पहले भी छायावाद के अंतर्गत हमने देखा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उन्होंने मुक्तक छंदों का प्रयोग किया है ना, उन्हें मुक्तक छंद का कवि कहा जाता है। तो मुक्तक छंद जो यहाँ पर है, देखिए छंद के 4 भेदों में से एक भेद, तो निराला ने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। और बाकी भी जैसे कवि बिहारी हैं उन्होंने भी तो किया है ना मुक्तक छंद का प्रयोग। तो इस तरह से जो रीति मुक्त धारा के कवि थे उन्होंने भी किया है। तो यही बात है, छंदों का प्रयोग सभी कवियों ने किया, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी कवि हुए उन्होंने अपने काव्यों में, अपनी कविताओं में सब छंदों का प्रयोग किया है। लेकिन उनमें से किस कवि ने कौन से छंद का प्रयोग किया है, बस यही पहचान होना जरूरी है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। और इसके 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। 1 से लेकर 26 वर्ण तक के चरण वाले वार्णिक छंद साधारण या इससे अधिक वर्ण रखने वाले दंडक कहलाते हैं। और वार्णिक वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसके 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है। और मात्रा और गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो अभी तक हमने मात्रिक छंद देखे, राइट। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णों का।
वहां पे वर्णों का होगा मात्राओं की जगह पर। चलिए आगे देखिए प्रश्न, वार्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8 या 10? तो देखिए वार्णिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। 3 वर्णों को मिलाकर एक गण बनता है और गणों की कुल संख्या होती है 8। और यही है वे गण जिनकी मैं आपको पहले बात कर रही थी। ठीक है, और इसे आसानी से याद रखने का प्रसिद्ध सूत्र देखिए आचार्य पिंगल ने ही दिया है। उनका जो ग्रंथ है ना छंद शास्त्र, उसमें इन्होंने इस सूत्र को दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस सूत्र को समझते हैं। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, जो आचार्य पिंगल ने सूत्र दिया है उसको देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, बस इसको याद रखना है आपने, या माता राजभान सलगा। इस सूत्र में प्रथम 8 गणों, कौन कौन से गण हैं? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सातवें सगण के नाम आ गए हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि कैसे? या माता राजभान सलगा, इसको अलग अलग करेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे और इकट्ठा करेंगे तो इस तरह से। लेकिन या से क्या बना? यहां पर यगण बना, जो म है उससे मगण, ता से तगण, रा से रगण, ठीक है, ज से जगण, भा से भगड़, और जो यहाँ पे न है न से नगण और स से सगण। ठीक है, ये लगा जो लिखा है यहाँ पर, ये तो ऐसे ही समझने के लिए लिखा है, क्योंकि अंतिम जो 2 वर्ण है ना ल और ग, ये छंद शास्त्र में क्या कहलाते हैं? 10 अक्षर कहलाते हैं। तो बस यही फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज होता है? वार्णिक छंदों में। इससे पहले जो मैंने मात्रा काउंट की ना आपके सामने उदाहरणों में, वे मात्रिक छंद थे, और ये सब खेल होगा आपके वार्णिक छंदों में। तो बस यही याद रखना है आपने। गणों की सही संख्या बतानी है, तो 8 है यही, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये कितने हैं? ये 8 गण हैं। इन्हीं को गण कहा गया है काव्य शास्त्र में, और ये आचार्य पिंगल ने ही दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? छपय, सोठा, उपेंद्र वज्रा या रुला? तो देखिए उपेंद्र वज्रा जो है एक वार्णिक छंद है। अब इसकी पहचान देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि इसमें निश्चित रहते हैं, वे वार्णिक छंद कहलाते हैं। और इस श्रेणी में हरिगीतिका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा तथा सवैया इत्यादि आते हैं। वार्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, समवार्णिक छंद, अर्ध समवार्णिक छंद तथा विषम वार्णिक छंद। ओके, और हरिगीतिका, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और सवैया ये कैसे हैं? ये वार्णिक छंद है। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राजा अधिकारी वह ही बनेगी। इन पंक्तियों में बताना है कौन सा छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका या हरिगीतिका। तो देखिए ये उदाहरण है आपके इंद्र वज्रा छंद का। और अभी हमने देखा कि इंद्र वज्रा कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है, सॉरी वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद है। ओके, फ्लो में निकल जाता है कई बार मुंह से, तो आप समझ जाइएगा। तो यह इंद्र वज्रा जो है एक वार्णिक छंद है। तो वार्णिक छंद भी इसी तरह के होंगे, इसमें वही होगा जो 8 गण है ना, उनकी पहचान होगी आपको, करूंगा, करूंगा, जनेगी, बनेगी। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखना यहां पर आप उदाहरण, इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण एवं एक जगण के साथ 2 गुरु के क्रम में कुल 11 वर्ण होते हैं। अब देखिए प्रत्येक चरण, यहां से यहां तक करूंगा तक ये तो चरण ही है ना, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 4 चरणों का बना हुआ ये इंद्र वज्रा आपके पास इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। इसके 4 चरण हैं, यानी कि चरण अर्थात पंक्तियां हैं 4। ठीक है, तो क्या बोला है? इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण एवं एक जगण के साथ 2 गुरु। देखिए प्रत्येक चरण में आपको मिलेगा इसमें जगण, तगण और जगण के साथ 2 गुरु मिलेंगे क्रम में। प्रस्तुत छंद के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण हैं, अतः यह इंद्र वज्रा
छंद है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 5? तो 2 प्रकार की होती है मात्रिक छंदों में। देखिए, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की अवधि को मात्रा कहते हैं। और कल, कला, मंता और मंत मात्रा के पर्यायवाचक शब्द हैं ये, और इसके भी 2 प्रकार हैं, ह्रस्व या लघु या दीर्घ या गुरु। और लघु मात्रा में अर्थात इस तरह से मात्रा मानी जाती है, जिसका संकेत चिन्ह भी ऐसा ही है, ब्रैकेट में जो दिया है। और दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा काउंट होती है, जिसका संकेत चिन्ह है इस तरह से, गुरु के तौर पर। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद दोहा, रोला, चौपाई, ये सभी मात्रिक छंद है। देखिए, दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां, छपय, हरिगीतिका, उलाला, गीतिका, बरबे इत्यादि, ये सभी के सभी मात्रिक छंद है। ओके, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है छांटिए यहां पर। दोहा, द्रुत, विलंबित, सवैया, सोठा, इंद्र वज्रा, मद्राकांता, मदाक्रांता, चौपाई, दोहा, रोला। विकल्प ए में, विकल्प बी में, विकल्प सी में या विकल्प डी में? तो देखिए, विकल्प सी में मात्रिक छंद है, दोहा भी, चौपाई भी और रोला भी, राइट। जबकि यहां पर कुछ वार्णिक छंद भी ऐड हुए हैं बाकी विकल्पों में। या लकुटी अरु कमरिया, पुर राजती हूं, पुर को तजी डारू मैं, यहां पर कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो देखिए, यहां पर सवैया छंद प्रयोग हुआ है। और बस आपको इन छंदों की एक तो परिभाषा याद रहनी चाहिए कि कौन से छंद में कितनी मात्राएं हैं और मात्राओं को किस तरह से काउंट करना है और पता लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जानो, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घनजी के कवित बखानो। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ब्रजनाथ का, घनानंद का, ठाकुर का या बोधा का? तो देखिए, यह जो सवैया है यह है ब्रजनाथ का। और आपको पता होगा कि हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं। कुछ कवियों ने दोहा चौपाई में ही लिखा अपना काव्य, कुछ कवियों ने सवैया में लिखा, कवित में लिखा, है ना। तो सभी जितने भी तरह के छंद है सबका प्रयोग किया है अलग अलग अपने अपने मतानुसार कवियों ने। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कौन सा? तो दिए गए विकल्पों में जो कुंडलियां हैं वह एक मात्रिक विषम या विषम मात्रिक संयुक्त छंद कहलाता है। अब कुंडलियां देखिए, इसमें 6 चरण होते हैं, यानी कि 6 पंक्तियां होंगी इसमें, और दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ही यह छंद बनता है। तो इसकी परिभाषा हो गई, कुंडलिया छंद की क्या परिभाषा होगी कि दोहा और रोला छंदों को मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। इसके छंद के प्रत्येक चरण की रचना दोहे के प्रथम और द्वितीय चरण को मिलाकर होती है, और फिर जो इसका तीसरा और चौथा चरण होता है उसके द्वितीय चरण को और चतुर्थ चरण को मिलाने से होती है, ठीक है। और अंत में रोले के चरण क्रमशः इसके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण बनते हैं। और दोहे का जो चौथा चरण होता है उसमें रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आपने ये याद रखना है बस कि जो कुंडलिया छंद है वह विषम मात्रिक छंद है और इसके 6 चरण होते हैं, और दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है। बस चलिए, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? छपय, कुंडलिनी, इंद्रवज्रा या उपजाति? तो देखिए, कुंडलिनी छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं, और दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। अब यहाँ पे इसको कुंडलियां भी लिखा जाता है और कुंडलिनी भी लिखा जाता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसका यहाँ पे उदाहरण होता, चलिए आगे देखते हैं उदाहरण होगा तो। आप किसी कवि की कुंडलियां पढ़ लेना, है ना। कुंडलियों में भी बहुत सारे कवियों ने रचनाएं की हैं, बस वहीं से आप मात्राओं को काउंट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरसी छंद में होता है क्या? तो विकल्प डी, जो सरसी छंद होता है उसमें 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है और अंत में गुरु और लघु होता है। ओके, सरसी छंद में अनुष्टुप है क्या है? एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या एक गुण है? तो देखिए, अनुष्टुप एक छंद है जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो
परंतु सप्तम अक्षर केवल दूसरे तथा चौथे चरण में लघु हो, षष्ठम अक्षर प्रत्येक चरण में गुरु हो, उसे पद्य कहते हैं और पद्य को ही श्लोक या अनुष्टुप भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। घनाक्षरी छंद कैसा छंद है? मात्रिक है, वार्णिक या अक्षरिक है? तो देखिए, घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। घनाक्षरी में 30 से लेकर 33 वर्णों का एक चरण होता है और 16-15 वर्णों पर प्रधान यति तथा समस्त चरण में 8-8 या 7 वर्णों पर साधारण यति होती है और अंतिम वर्ण गुरु और चारों चरणों में समान तुक होते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं, तुकबंदी होती है। छपाई में होते हैं क्या? तो जो छपाई होता है उसमें प्रथम 4 चरण होते हैं रोला के और अंतिम 2 चरण होते हैं उलाला छंद के, और रोला और उलाला के योग से ही बनता है छपय छंद। ओके, उदाहरण देखिए यहाँ पर छपय का। देखिए, जहां स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहां न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहां समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जगे हैं जगदीश हम। तो ये छपे मात्रिक छंद का उदाहरण है यहां पर। ओके, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, बलबे, बरबे, छपय या सोटा? तो देखिए, छपय छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं, है ना? 4 से अधिक ही है ना? 1 2 3 4 5 6 हैं। देखिए, 4 से ज्यादा जहां पे पंक्तियां होंगी ना, इस तरह से चरण होंगे, वहां पर आप समझ आ रहा है कि छपय छंद होगा। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? कबित, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनके अनुसार हिंदी में मुक्तक जो है ये कबित छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। और निराला के अनुसार यह छंद चिरकाल से ही इस जाति के कंठ का हार हो रहा है। ओके, और निराला जी ने कबित छंद को ही हिंदी का जातीय छंद कहा है। तो इसीलिए हिंदी का जातीय छंद चुना जाए तो वो कबित ही होगा, निराला का यह कहना है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली बताना है, तो दोहा चौपाई शैली में हुई है, क्योंकि जो चौपाइयां हैं उनको गाया भी जाता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, दोहा चौपाई शैली में। और दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 होती हैं, जबकि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होगी बस। तो ये थे आपके छंदों से संबंधित प्रश्न। अब हम देखेंगे अलंकार से संबंधित प्रश्नों को। राइट, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, या फिर अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रविशुनता आती है। तो देखिए, बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है अलंकारों की महत्ता के संबंध में। तो विकल्प सी कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यह सही नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या उभय अलंकार? तो आप देखकर समझ गए होंगे विकल्प बी, छंदालंकार कोई भी भेद नहीं है अलंकार का। अनुप्रास अलंकार, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटना है। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति आए उसे कहते हैं। या फिर पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या फिर एक ही उच्चारण स्तर से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रश्न में कि जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है दिए गए विकल्पों में उसे छांटना है। तो देखिए, यहाँ पर होगा विकल्प सी कि पंक्ति की संपूर्णता जहां पर आवृत्ति होती है तो वह लक्षण नहीं है अनुप्रास अलंकार का। क्यों? क्योंकि आगे देखेंगे हम। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं।
जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए इस प्रश्न को, जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक? तो देखिए ये पंक्ति जो यहाँ पर दी गई है ये अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है कि जो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि इसमें सवर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, सवर्ण बार बार आ रहा है ना, सो, सुख, सुजस, सुलभ, स्वामी। तो इसीलिए जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। राइट, देखिए यहां पर परिभाषा भी है कि अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण। और जहां पर स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। राइट, और अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेगानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनमें से 3 बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं: छेगानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, जहां वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां भी इसका उदाहरण देखिए अनुप्रास अलंकार की, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इन पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहां भी वर्णों की बार बार आवृत्ति आ रही है। यहां तक कि शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार शब्द आ रहा है, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है यहां पर अलग निकलता जा रहा है। ठीक है, कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो इसलिए आप समझ सकते हैं ऐसे पंक्तियों के उदाहरणों से कि कहां पर कौन सा अलंकार है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इसमें कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या छेकानुप्रास? तो देखिए यहां पर है लाटानुप्रास अलंकार, यहां पर जो उदाहरण है ये। राइट, और इसका अर्थ क्या है? ये जो पंक्तियां हैं कि जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और उत्तरार्ध का अर्थ है कि जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। तो इसीलिए यहां पर लाटानुप्रास अलंकार है। राइट, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां भी लाटानुप्रास अलंकार ही है। अब लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या इसका अन्वय में भेद हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। राइट, कि क्या कहा कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है पर उसका जो तात्पर्य होता है वह अलग होता है। राइट, चलिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए झुके कुल सुजल परसन हित मनहु सुहाए। इन पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है। तो इनमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, तरनी तनुजा तट तमाल। राइट, अनुप्रास अलंकार के ही ये उदाहरण है, जैसे मैंने पहले कहा आपको जो यहाँ पर भी दिए छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लेकिन इनके भी जो आगे कोई ये भेद है तो उनकी भी परिभाषा है। तो यहाँ पर है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? देखिए, जहां एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। और इन पंक्तियों में देखिए त की आवृत्ति हुई है, त वर्ण की, तरजी, तनुटा, तट, तमाल, तरुबर। राइट, चलिए, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति हो एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखेंगे हम यमक अलंकार के उदाहरण। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास अब के कवि खत्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या विरोधाभास? तो देखिए यहां पर है यमक अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है।
ठीक। अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक सूर का तात्पर्य सूरदास से है तथा दूसरे सूर का तात्पर्य सूर्य से है। ठीक। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अर्थात सूर सूर्य हैं, जो सूरदास है ना, कवि सूरदास, वो सूर्य हैं, और तुलसी चंद्रमा है, तथा केशवदास क्या है, उड़गन है। उड़गन अर्थात नक्षत्र हैं, और आधुनिक कवि जुगनुओं के समान हैं, जहां तहां प्रकाश फैलाते हैं। तो इन पंक्तियों का यही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। चलिए अब यहां पर देखिए, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर भी इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। अब कैसे यमक है, देखिए, क्योंकि इन पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है, राइट, और दोनों का अर्थ कैसा है, अलग अलग है। कनक कनक, ठीक है, पहले शब्द का अर्थ है धतूरा, यानी कि जो पहला कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा, और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। और जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आता है ना, या उसकी अधिक बार आवृत्ति होती है, एक से ज्यादा बार, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। क्योंकि एक कनक का अर्थ तो धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है, राइट। इसीलिए अब आपको इसमें समझने में भी आसानी होगी। अनुप्रास अलंकार में क्या देखा हमने, अनुप्रास में देखा हमने कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, और यमक में देखा हमने कि जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो, राइट। तो बस यही ध्यान है, यही अंतर है इसमें, यही ध्यान देना है आप लोगों ने। अब देखिए यहां भी यही वाला पूछा गया है कि कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है, तो यहां पर यमक अलंकार है। चलिए आगे देखिए, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो यमक अलंकार ही होता है। अब प्रश्न पूछने का स्टाइल अलग है, लेकिन आपको समझना है। देखिए, शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है, शब्दांशों की भी हो सकती है, वाक्यांशों की भी हो सकती है। अब इधर देखिए, तरुणी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में। ठीक है, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी यमक अलंकार है। क्योंकि देखिए इस पद्यांश में तरनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक तरनी का अर्थ सूर्य है और दूसरी तरनी का अर्थ है नाव, राइट। इसीलिए यहां पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यमक अलंकार का ही खग कुल कुल सा बोल रहा है। अब रेखांकित शब्दों का अलंकार बताना है, तो यमक, क्योंकि यहां पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, कुल कुल कुल, राइट। अब एक कुल का अर्थ है समूह, द्वितीय और तृतीय कुल का अर्थ है पक्षियों के कुल कुल, यानी कि जो पक्षी करलव करते हैं ना, उसका अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर कुल शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहां पर यमक अलंकार है। तो देखिए आगे भी यहां पर यमक अलंकार का ही ये उदाहरण है, तो बस इसी तरह से आपने ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम श्लेष अलंकार के उदाहरणों को। चिरजीबो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के बीर। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, बक्रोक्ति, यमक, श्लेष या अनुप्रास। तो देखिए इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे, श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं, और इसमें 2 बातें आवश्यक होती हैं। एक तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। देखिए श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, और श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, परंतु और यहां पर क्या लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है, जहां पर एक अर्थ तो निकल रहा है लेकिन उसके साथ उसके अन्य अर्थ भी चिपके रहते हैं या निकलते हैं। तो आपने यहां पर देखना है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। अब देखिए यहां पर
कि प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार कैसे है, क्योंकि यहाँ पे वृष भानुजा और हलधर श्लिष्ट शब्द हैं, राइट, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृष भानुजा से वृष भानु की बेटी राधा का भी यहाँ पर पता चलता है, संबोधन होता है, और वृषभ की बहन, वृषभ अर्थात बैल की बहन गाय होती है ना, तो उसका अर्थ भी पता चलता है, वृष भानुजा। यानी कि देखिए, वृष भानुजा का एक अर्थ है वृष भानु की बेटी राधा और दूसरा अर्थ है वृषभ की बहन गाय। यानी कि इस शब्द से देखिए दो अर्थ चिपके हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तथा जो हलधर शब्द है कि हलधर के वीर, तो उसमें एक अर्थ हमें कृष्ण के भाई जो बलदेव हैं उनका पता चल रहा है, और दूसरा जो बैल का भाई होता है, हल खींचने वाला होता है, हल को धारण करने वाला है ना, तो वो अर्थ निकल रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है, जो श्लिष्ट अर्थ देते हैं जो शब्द, और एक के साथ अनेक अर्थ देते हैं, अर्थात एक अर्थ के साथ अन्य अर्थ भी चिपके रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ये परिभाषा है श्लेष अलंकार की, कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार होता है कैसा, शब्दालंकार है श्लेष अलंकार, राइट, जहां पर शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति ये शब्दालंकार हैं। यहां भी देखिए श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है कि रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर, कुंजरू कुंज समीर, राइट। रूपक अलंकार, निम्न में से कौन अर्थालंकार है, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति या रूपक। तो देखिए रूपक विकल्प डी, यह जो है अर्थालंकार है। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है, और इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपनुति, अन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार, ये सब के सब क्या है, अर्थालंकार हैं, राइट। अर्थालंकार बहुत सारे हैं। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो इन पंक्तियों में भी रूपक अलंकार है, ठीक। कैसे, अब रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। और रूपक के तीन भेद होते हैं, निरंग, सांग तथा पारंपित, ठीक है। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का भेद रहता है। जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहां सांग रूपक होता है, और परंपरित में इसमें रूपक, एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, राइट। जब श्री राम जाते हैं ना जनकपुरी में धनुष उठाने के लिए, तो क्या होता है वहां पर, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया कि जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है इन पंक्तियों में, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए हैं। और इसमें मंच, रघुबर यानी कि जो राम, संत लोचन यानी कि जो नेत्र हैं, उपमेय तथा उपमान उदयगिरी, बाल पतंग, सूर्य, सरोज और भृंग भ्रमर उपमान है। तो आप समझे कि जो राम है वो क्या है, उपमेय है, राइट। क्योंकि उनके जो नयन हैं, लोचन आंखें हैं, ठीक है, वो क्या है, उपमेय है। और उपमान कौन हुए, जो वहां पर, यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या लिखा है कि बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, उदित उदयगिरी मंच पर, ठीक है। उदित अर्थात बाल पतंग, सूर्य, सरोज और भृंग जैसे कि जो भंवर होते हैं, ये उपमान है। तो जहां पर उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां पर ही रूपक अलंकार होता है। तो बस एक और उदाहरण देखेंगे हम। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, राइट।
कि कमल कैसे, कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूं। ठीक है, क्या लिखा है कि कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूं। चरण कमल बंदो हरि राय। यहां पर जो चरण है ना, पैर, उनकी तुलना की गई है कमल के फूल के समान। तो बस वहां पर रूपक अलंकार है। जहां रूपी शब्द का प्रयोग हो वहां रूपक अलंकार होता है। और उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, इसमें दोनों की स्थिति एक समान रहती है। अब यहाँ पर रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण देखो इन पंक्तियों में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत बसंत तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो इन पंक्तियों में रूपक अलंकार ही है। अब यहाँ पर भी चरण कमल बंदो हरि राय का उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण रूपक अलंकार का कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। राइट। तो बस जहां पर उपमेय का उपमान के साथ तुलना होती है और दोनों को एक समान दिखाया होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जूं बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इन पंक्तियों में बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहां पर है विकल्प ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसकी परिभाषा कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इन पंक्तियों में जो भी उदाहरण के तौर पर आपको पंक्तियां दी गई होंगी उनमें क्या होगा, मानो, मनुहु, मनुहु, मनु, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, इस तरह के शब्द होंगे। तो वहां पर आप समझ जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट। और यहां पर क्या लिखा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार का होता है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें क्या है, तो इसमें है ओके, इसमें मन क्या है, उपमेय, उपमान, वाचक या धर्म। तो इसमें पीपर पात सरिस मन डोला में मन जो है ना, मन शब्द वह है उपमेय। अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंगों के उपस्थित होने के कारण पूर्व उपमा अलंकार है, जिसका वर्णन है पीपर पात। यहाँ पे पीपर पात है उपमान, मन है उपमेय, और डोला है साधारण धर्म, और सरिस है वाचक शब्द। जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म्य अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व माना गया है। राइट, कि यहाँ तक कि जो आचार्य रहे हैं उन्होंने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। किसको? उपमा अलंकार को। और उपमा अलंकार के 4 अंग माने हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। और उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, पूर्वोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है, और जब इनमें से किसी एक की कमी होती है तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। मतलब किसी चीज की उपमा दी जाती है किसी अन्य चीज के साथ, उपमेय की उपमान के साथ, है ना, उपमा दी जाती है। तो बस वहां पर अब यहां पर भी देखिए आप कि मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है। ठीक है, मोम से तन की, दीप से मन के समान यहाँ पे उपमा दी गई है। तो यहाँ पर होगा पूर्णो उपमा अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखिए कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है भ्रांतिमान अलंकार। कैसे? कि देखिए जहां सादृश्य के कारण, सादृश्य होता है एक समान दिखने के कारण, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है ना, तो वहां पर भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। और इस दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है, और एड़ी इतनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मिड़कर उसका रंग निकालना चाहती है, इसीलिए यहां भ्रांतिमान अलंकार है। राइट।
चलिए दूसरा उदाहरण देखिए भ्रांतिमान अलंकार का, कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो जहां पे भ्रम उत्पन्न हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओके, बस क्योंकि इस उदाहरण में ये जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें घर में पाले शुक को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े शुक का भ्रम हो रहा है। और जहां समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। राइट। अब विभावना अलंकार का उदाहरण देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना। तो यहाँ पर इसमें विभावना अलंकार है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह कथन ही गलत दिया है। यहाँ पर जो आपके सामने विकल्प दिए ना, यहाँ पर कहीं भी विभावना नहीं लिखा है। हो जाती है त्रुटि कई बार। राइट। अब यहाँ पर देखिए आप विभावना अलंकार का उदाहरण देखिए, परिभाषा देखिए कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। और जो ये पंक्तियां हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, उसमें क्या हो रहा है? ठीक है, बिना कार्य कारण के ही कार्य हो रहा है। कैसे? कि बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना और बिना हाथ के कार्य होना, बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं। ठीक है, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, हाथ नहीं है फिर भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जो कारण होते हैं, जैसे आंखें देखने का कारण होती हैं, ठीक है, कान सुनने का कारण होते हैं, वे नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, तो बस यहाँ पर विभावना अलंकार है। राइट। तो यहाँ भी यही उदाहरण है, यहाँ पर पूछा गया। तो जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां होता है विभावना अलंकार। राइट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट अलंकार, असंगति अलंकार का उदाहरण देखिए, दृग ऊर्जित टूटित कुटुंब, जुरत चतुर जित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यह कवि बिहारी का दोहा है, अगर आपको पता हो तो। और इस दोहे में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। अब असंगति कैसे? क्योंकि यहाँ पर शब्दों की संगत नहीं बैठ रही है। राइट, शब्दों की उचित संगत नहीं बैठ रही है, तभी यहाँ पर असंगति अलंकार है। अब देखिए, दृग होता है आंखें। राइट, आंखें क्या करती हैं? यहाँ पर कारण है, टूटता है कुटुंब अर्थात कुटुंब कार्य, तथा टूटता है कुटुंब यानी कि कारण, और जुड़ती है चतुरों की चित्त में प्रीति। तो इस प्रकार जुड़ना टूटना, राइट, तो इस तरह से ये बार बार हो ही रहा है। और चतुरों की चित्त में प्रीति यानी कि यहाँ पे ये कारण है और गांठ पड़ती है। जो दुर्जन होते हैं ना, दुश्मन, उनके हृदय में गांठ पड़ती है। तो दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ना ये कार्य हो रहा है। तो यहाँ भी कारण और कार्य का ही खेल है, अतः कारण और कार्य में संगति नहीं बैठ रही है। राइट, तो कारण और कार्य में संगति न होने पर से ही यहाँ पे असंगति अलंकार है। आप बातों को समझिए कि यहाँ पर इन प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। जहाँ पर शब्दों की कार्य और कारण की संगति नहीं बैठती वहां पे असंगति अलंकार होता है। और इसके यही उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। राइट, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखिए। दृष्टांत अलंकार, जैसे कि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो यहाँ पर है दृष्टांत अलंकार। क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक मयान में दो तलवारों का रहना जैसे मुश्किल असंभव होता है ना, वैसे ही किसी एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना भी उसकी पत्नी नहीं सहन कर सकती। तो इसीलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट नहीं होती, तो वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार।
अब यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण देखिए कि सम सुबरन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में बताना है कौन सा अलंकार है। निर्दर्शना व्यतिरेक समासुक्ति अर्थात अरन्यास। तो देखिए यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा, जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, अर्थात उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो, तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ओके, तो ये भी उदाहरण है व्यतिरेक का कि सम सुब्रन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। अब आपने एक बात समझनी है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। राइट, उपमेय जो वस्तुएं प्रस्तुत होती हैं, हमारे सामने होती है, हमारे निकट होती है, और उपमान जो प्रतीक होते हैं, दूर की वस्तुएं, अप्रस्तुत वस्तुएं। राइट, बस उपमेय और उपमान का ही खेल है सारा। ओके, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए कि नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, क्योंकि प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहां रोज पूर्णिमा ही रहती है। मुख सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और आपको पता भी होगा, यह बहुत आसान भी है याद रखने के लिए या समझने के लिए, कि जहां पर किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया होता है, चाहे वो सौंदर्य का वर्णन हो, चाहे किसी की वीरता का वर्णन हो, राइट, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और विशेषोक्ति अलंकार, जैसे कि उदाहरण देखिए, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर है विशेषोक्ति अलंकार। कैसे? यहां कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, नैनों में नीर भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो यहां पर कारण तो है, लेकिन फिर भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो बस वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। तो ये थे अलंकारों से संबंधित प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर भाषा विज्ञान के भी बहुत अच्छे प्रश्न दे रखे हैं। भाषा विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी भी एक कड़ी मैं आपके सामने रखूं, भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो मैं रख दूंगी एक वीडियो बनाकर। राइट, आप बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और बस बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट कड़ी में, कमेंट जरूर करना। ओके, नमस्कार।